सो दोस्तों, इससे पिछला वीडियो जो था हमारा प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर का, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। सो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि हमारा टॉस होता है उसको हम फेयर कंसीडर क्यों करते हैं, और उसी के जो हमारा डिसीजन होता है, जो टॉस हमारा आता है उसी के बेसिस पर हम जो हमारा टॉस जो टीम जीतती है उसको हम पहला चांस देते हैं बॉल का। ठीक है, फुटबॉल में। तो इसको फेयर क्यों माना जाता है? इसको फेयर इसलिए माना जाता है क्योंकि जो हमारा कॉइन है उसमें केवल 2 ही आउटकम है। ठीक है, या तो उसमें टेल आएगा या फिर हेड आएगा, उसमें 2 ही आउटकम है हमारी। और ये इक्वली लाइकली भी है। ये क्यों इक्वली लाइकली है ये मैंने आपको बताया था कि इसमें या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। इसमें चीटिंग का कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि टेल और हेड एक साथ आ जाए, या फिर टेल आ जाए तो आप उसको चेंज करके हेड कर दें। ठीक है, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है। आंसर में इसका रीज़न लिखना है बिकॉज कॉइन इज ए इक्वली लाइकली आउटकम। इट हैज़ ओनली 2 आउटकम। ठीक है, तो पहला जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था इस वीडियो का, तो उसका आंसर ये है। हम कॉइन को कंसिडर क्यों करते हैं फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग में? बिकॉज क्योंकि ये इक्वली लाइकली आउटकम होता है। ठीक है, आप देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप देख रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आपका प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक करके चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है 2/3। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है कि ये हमारा प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में आती है। अगर वो 0 से लेकर 1 के बीच में है तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है। ठीक है, और अगर वो 1 से ऊपर है तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं है, या फिर 0 से छोटी है। ठीक है, तो जब हमारा जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ठीक है, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा होता है, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है हमारा 1। तो 1 के वो इक्वल आता है या फिर 1 से लेस आता है, 1 से ग्रेटर नहीं आता। ठीक है, तो ये तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो तो प्रोबेबिलिटी है हमारी। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा वाला। उसमें क्या है? -1.5। ठीक है, अब हमने आपको बताया प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है, लेकिन ये तो माइनस में है, यानी 0 से भी छोटी है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सेकंड वाला है। लेकिन मैं आपको अगले वाले भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है वो है हमारा 15%। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो जब भी परसेंट लगा होता है तो आप क्या करते हैं, उसमें उसके नीचे 100 लगा लेते हैं। ठीक है, जो परसेंट होता है उसके नीचे 100 लगा लेते हैं। अब आप उसको 5 से काटिए तो 3/20 आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि न्यूमिनेटर होता है, अगर वो डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसका जो आंसर आता है वो 1 के समथिंग आता है। ठीक है, तो ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी है। अब देखते हैं हम अगला जो आपका पॉइंट है वो है फोर्थ वाला। उसमें क्या है? 0.7। ठीक है, अब 0.7 को हम अगर चेक करें कि ये प्रोबेबिलिटी है या नहीं है, तो बताया क्या था हमने कि 0 से लेकर 1 के बीच में होती है। ठीक है, तो ये 0 और 1 के बीच में, यानी इसका मतलब ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी है। यस, ठीक है, तो हमारा जो आंसर है इसका वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, -1.5।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0.05, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। तो मैंने आपको जो इसका पहला इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, मैंने उसमें आपको फॉर्मूला बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ठीक है। तो आप इसके ऊपर बार लगा दें, ये नॉट नहीं लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया, हमें नॉट निकालना है। तो बहुत ही ईजी है, आप क्या करिए, बस यहाँ जो वैल्यू दी है वो लगाइए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, अभी हमारा पॉजिटिव था, इसको इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, ठीक है। अब इसको माइनस कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये था हमारा 0.05, यहाँ था हमारा 1, ठीक है। पॉइंट लगाकर आप 2 0 बढ़ा लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसका इधर लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसका इधर लेंगे 10, तो 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 में से 0 गया 9, और यहाँ बचा हमारा 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कितनी आई है, 0.95। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे ये कह रहा है, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर कैंडीज़, ठीक है, ओनली। एक बैग में हमारे केवल लेमन फ्लेवर कैंडीज़ हैं। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, यानी अब मालिनी उसमें से एक कैंडी निकाल रही है बैग में बिना देखे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, ठीक है। अब एक बैग है, उसमें आपकी लेमन फ्लेवर कैंडी है, अगर मालिनी बिना देखे उसमें से निकालती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब उसमें 2 आपके पॉइंट दिए हुए हैं, एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। अब देखिए जो हमारा बैग था उसमें केवल लेमन फ्लेवर कैंडी है, ठीक है। अब लेमन फ्लेवर कैंडी है और ऑरेंज की हमसे प्रोबेबिलिटी निकलवाई गई है। अब जब उसमें लेमन फ्लेवर कैंडी है तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, दिमाग से खुद सोचिए। जब उसमें लेमन फ्लेवर कैंडी पड़ी है तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी। तो ऑरेंज की जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज आएगी वो आएगी हमारी 0, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया था प्रोबेबिलिटी का, क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब ऑरेंज के निकालना है तो यहाँ ओ लिखेंगे, क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या है, हमारी ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी निकालना है, लेकिन ऑरेंज तो उसमें है ही नहीं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में आएगा आपका 0, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, यानी उसमें केवल लेमन कलर की कैंडी है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1, तो इसका जो आंसर रहता है वो 0 ही आता है। 0 के नीचे आपका जितना भी नंबर होगा तो उसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देखते हैं सेकंड वाला पार्ट। तो सेकंड वाला पार्ट कह रहा है अ लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है। अब जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो लेमन फ्लेवर कैंडी की निकालनी है। तो ऊपर हमसे ऑरेंज की निकलवाई थी, जबकि ऑरेंज फ्लेवर कैंडी उसमें बैग में थी नहीं। अब लेमन की निकलवाई है, लेकिन लेमन फ्लेवर कैंडी बैग के अंदर है, ठीक है। तो इसका आप सीधा आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो लेमन फ्लेवर कैंडी आएगी आपकी उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी आप इतना लिख सकते हैं, क्या आएगी, वो आएगी 1। वो क्यों आएगी, अब आपने जो ऊपर फार्मूला लगाया था अगर आप वही फार्मूला नीचे लगाएंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है। तो इसमें हमारी कैंडी कितनी है, केवल लेमन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है हमारी, यानी उसमें
कितने कलर की कैंडी हैं, वो भी 1 कलर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आएगा 1, तो 1/1 कितना होता है, वो 1 ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका 1। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। इससे अगले क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 7 अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।